ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार नवाल ने हमजा को छोड़ने का फैसला कर ही लिया। उधर फलक और हमजा के बीच दूरियां बहुत ज्यादा कम होने जा रही हैं। इस बार कबीर भी इल्हाम को छीन ही लेगा और जबरदस्ती अपने घर में लेकर चला जाएगा। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। इल्हाम की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और साथ भी नवाल चले जाती है। जैसे इंदराज करवाया जाता है उसके फौरन ही बाद वहाँ पर फलक भी पहुँच जाती है। फलक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, नवाल के ऊपर टूट पड़ती, कहती है कि इस शख्स को यहाँ पर किसने बुलाया है, आपने बुलाया है क्या? मैं और कबीर उसे लेकर आए हैं। आपको पता है ना इस शख्स ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है, मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। झूठी हो तुम। यहाँ पर आकर कबीर बोल पड़ता, कहता है कि तुमने जिस तरह की हरकतें की है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झूठ पे झूठ बोलती आ रही हो, ना तो तुम अच्छी बीवी बन सकी हो ना ही अच्छी माँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वक्की बकी रह जाती है। कबीर कहता है कि इस बार मैं इल्हाम को अपने घर लेकर चला जाऊंगा और तुम कभी भी इल्हाम के पास भी नहीं आओगी। तुमने क्या सोच रखा है, तुम इल्हाम की जिंदगी तबाह करोगी ना, तो उसका तुम अच्छे तरीके से ख्याल रख रही हो, मैं अपनी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। यहाँ पर फलक लालची लड़की बोल पड़ती, कहती है कि इल्हाम को यहाँ से लेकर चले जाने से पहले ना मेरा हक महर दो, उसके बाद अपनी बच्ची को ले जाना। कभी हैरान रह जाता है कि कितनी लालची है ये। लेकिन यहाँ पर नवाल बोल पड़ती, कहती है कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है फलक, जरा तमीज के साथ बात करो, अपने आप के ऊपर ना जरा कंट्रोल रखो। कबीर इस बार इल्हाम को अपने घर लेकर चला जाता है, अच्छे तरीके से उसे खिलाता है, यहाँ तक कि उसको फीड भी खुद ही करवाता है। और इल्हाम के साथ इस बार कबीर बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन दूसरी जानिब फलक अकेली बैठी हुई सोचों में गुम है कि किस तरह से वो कबीर से पैसे निकलवाएगी। अपने हक महर की वो रकम 50 लाख निकलवा कर वो इस बार कौन से कारोबार में इन्वेस्ट करेगी। यहाँ तक कि इस बार उसने जो प्रॉपर्टी उसके नाम सुल्ताना बेगम ने करवाई थी ना, वो भी इस बार वो सेल करने वाली है। उधर आलिया भाभी जितनी बदनामी फलक ने कर दी है ना उन लोगों की, वो तो सभी लोगों को सफाइयां देते फिर रहे हैं। यहाँ पर अपनी दोस्त के पास बैठी हुई कहती है कि रिश्तों में ना अगर इज्जत ना होना तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। इज्जत पर बात आता है ना तो खामोशी नुकसान देती है। जिस तरह से फलक ने हमारे साथ किया ना, हमारे खानदान को, यहाँ तक कि हमारी सारी की सारी रेपुटेशन को खराब कर दिया है उसने। कारोबार में भी तरह तरह के नुकसानात और लोगों की तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। फलक अच्छी लड़की नहीं है, फलक झूठी है, और भी तरह तरह की बातें हो रही होती हैं। उधर कबीर जिसकी इस बार बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग है और नवाल को भी वो अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात इस बार फलक हमजा तक पहुँचा ही देती है कि वो मीटिंग्स चल रही है कबीर के साथ, आप वहाँ पर चले जाएं आपके दुश्मन के साथ। आजकल आपकी होने वाली बीवी घूम रही है, आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? गुस्से में आकर वो पहुंच जाता है और वहाँ पर नवाल का हाथ पकड़ता है और वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाने की कोशिश करता है। कबीर ये सब कुछ देखने के बाद गुस्से में आ जाता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि नवाल के ऊपर तो उसका उतना हक नहीं है जितना का हमजा का है। सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, अच्छे तरीके से तमाशा लगाता है हमजा भी नवाल का। जैसे ही नवाल को साइड पर लेकर जाता है तो यहाँ पर उसके ऊपर बोल पड़ता, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बार कबीर के साथ दोबारा से काम करने की? मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी पैसे जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो निकाल लो अपना, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे दुश्मन के ऑफिस में जॉब करो। वो अपना हाथ चढ़वा लेती है। यहाँ पर नवाल बोल पड़ते, कहती है कि होने वाली बीवी हूँ, बीवी तो नहीं हो ना, मैं चाहूँ ना ये रिश्ता अभी के अभी भी खत्म कर सकती हूँ। यहाँ से वो जाने ही लगती है तो हाथ पकड़ लेता है हमजा भी नवाल का, कहता है कि अच्छा ये बात है, खत्म करके बताओ मुझे कैसे करती हो तुम खत्म। यही बात सुनने के बाद नवाल कहती है कि बहुत हो गया, मेरी इज्जत भी नहीं रहने दी तुमने माशरे में, यहाँ तक कि वहाँ पर सभी कुलीग्स थे, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमजा आग बगोला होकर यहाँ से चला तो जाता ही है, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ा ड्रामा करने वाला है। जैसे घर में आता है तो यहाँ पर उसकी बहन और उसकी माँ अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठे होते हैं कि वो नवाल के साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हमजा को आवाज लगाते हैं कि हम नवाल के घर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनता और उनके पास से गुजर जाता है। ये सारा का सारा मौजूद देखने के बाद उसकी माँ और बहन समझ तो जाते ही हैं कि आजकल हमजा का बिहेव कुछ अच्छा नहीं है। जैसे वो घर में जाते हैं तो यहाँ पर नवाल के साथ बातें करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि नवाल ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आजकल ना हमजा कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, क्या तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो हमजा का ना वही दिमाग शुरू से लेकर आज तक मुझे जॉब करने की इजाजत ही नहीं देते। कोई भी काम करने लगूं उसके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं कि ये काम आपने नहीं करना। कबीर के ऑफिस में जॉब कर रहे थे, वो ये भी नहीं चाहते कि कबीर के साथ
साथ मैं जॉब करूँ। वो हमजा ना गुस्से का तेज है। हमजा की माँ कहती है उसकी बातों का ना बुरा ना मनाया करो। उधर हमजा जैसे ही फलक से मुलाकात करने के लिए घर में आता है तो यहाँ पर वो उसके पास बैठी होती है। वो दोनों अपने में बातें कर रहे होते हैं, यहाँ तक के तरह तरह के नए प्लान सोच रहे हैं कि किस तरह से कबीर को अपनी जाल में फंसाकर उसको कारोबार में भी पीछे करना है और उसकी जिंदगी भी तबाह करनी है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से नवाल आ जाते। नवाल कहती है कि आप क्या बातें कर रहे हैं फलक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हमजा के पास, चलो तुम वहाँ। लेकिन हमजा जो जलती के ऊपर तेल फेंक रहा है। आने वाले वक्त में इस बार जब वो नवाल को साइड पे करेगा और फलक के साथ निकाह करेगा ना तो यहाँ पर नवाल की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में नवाल और कबीर एक साथ होने वाले हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भी गुजारने का सोच ही लेंगे। कौन कौन चाहता है कि नवाल और कबीर एक हो जाएं? लेकिन जिस तरह से फलक कर रही है ना, आने वाले वक्त में फलक का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है जब हकीकत सामने आने के बाद हमजा खुद ही फलक को अपनी जिंदगी से दिक्के मार कर निकालेगा। फलक के साथ बुरा होता देखकर कौन कौन है खुश, कौन कौन चाहता है कि कबीर और नवाल एक हो जाएं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।